हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बिलियन। उसके बाद में फिर शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहे। तो आज पढ़ाने जा रहे हैं बिलियन यानी सॉल्यूशन आज का टॉपिक है। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब अपना टॉपिक पे आते हैं बिलियन पर। बताओ बिलियन क्या चीज़, बताओ। बिलियन। हाँ, बिलियन बिलियन कौन चीज़ से मिलकर बना लगता है? दो या दो से अधिक पदार्थ। जैसे विलय और विलायक से मिलकर कौन चीज़ बनता है? बिलियन। तो बिलियन जो है ये विलय के मात्रा के आधार पर कई भाग में बटल है? दो भाग। तनु बिलियन और सांद्र बिलियन। तनु बिलियन और सांद्र बिलियन। तो तनु बिलियन बताओ क्या है? तनु बिलियन जैसे जो जरी सुख जो विलय के जिसमें विलय की मात्रा कम हो तो हाँ मतलब तो कौन बिलियन? तनु बिलियन। कैसे याद रखना है? जिसमें विलय की मात्रा तनिसुख हो तो तनु बिलियन। तनिसुख मतलब कम हो, तो जिसमें विलय की मात्रा कम हो तनु बिलियन। जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो सांद्र बिलियन। जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो सांद्र बिलियन। यहाँ तक समझा है? ये समझा। अब आते हैं जिसे बिलियन को अलग करने की विधि। बिलियन को अलग करने की विधि क्या है? तो बिलियन को अलग करने की विधि है पहला रावाकरण। तो रावाकरण जो होता है कि कोई भी पदार्थ को, कोई भी बिलियन को नहीं करता है, बिलियन को गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है कि नहीं? तो कौन विधि द्वारा गर्म किया जाता है? रावाकरण विधि। तो पूछेगा रावाकरण विधि क्या है? तो रावाकरण विधि वह है जो बिलियन को गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। तो जब इसे किया जाता है तो जो जितना भी अकार्बनिक पदार्थ रहता है सब बाहर उड़ जाता है। जैसे देखो कि डॉक्टर मुख्य रूप से कहा कहता है कि गर्म पानी पीने के लिए जो भी पानी में रहता है अपशिष्ट पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, वो मुख्य रूप से जब गर्म किया जाता है तो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। तो इसी तरह से लिए कहता है कि पानी को थोड़ा सा शुष्क करके नहीं तो उसको उबाल कर पीना चाहिए। समझा। अब आते हैं उधरपातन बताओ क्या चीज़ है? उधरपातन से कौन अलग किया जाता है? जैसे कपूर है तो कपूर कौन होती है? उधरपातन। आयोडीन, नेप्थेलिन, आयोडोफॉर्म, गंधक, नेप्थलीन, उधरपातन है। कौन विधि द्वारा अलग किया जाता है सबके? पूछेगा आयोडोफॉर्म को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? उधरपातन द्वारा। आयोडोफॉर्म को उधरपातन, आयोडीन को उधरपातन द्वारा। अब आते हैं आसवन। कौन सी? आसवन द्वारा। कौन सी द्वारा? आसवन द्वारा। कौन सी पढ़ना है अभी? आसवन। तो आसवन को कौन सी विधि द्वारा बताता है? बताओ जल्दी। आसवन मिश्रण को गर्म कर ठंडा किया जाता है। इस विधि को अशुद्ध जल को, देखो ये भी बता रहे थे ना कि डॉक्टर क्या कहता है गर्म पानी पी लो, है आ गया। तो आसवन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? किसी पानी को गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। गर्म कर ठंडा किया जाता है उस विधि को कौन सी कहते हैं? तो जो गर्म जो ठंडा पानी रहता है उसमें कहाँ से निकालें? नलकूप के द्वारा। तो उससे निकाले तो उसमें पानी में बहुत सारा जीवाणु है, बहुत सारा मतलब थोड़ा मोड़ा मतलब जो गंदा उंदा रहता है तो रहता है। तो जब उसमें गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है तो क्या चीज़ होता है कि जब गर्म होता है तो मतलब वाष्प बन के जो भी यहाँ कार्बनिक पदार्थ रहता है ऊपर उड़ जाता है। तो कौन खाली कार्बनिक पदार्थ रहता है जो ओरिजिनल रहता है मुख्य रूप से? तो ओरिजिनल पानी तो इसीलिए कहता है कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए। कौन सी करके पीना चाहिए? उबाल कर पीना चाहिए। तो कौन विधि द्वारा? पानी को गर्म करके ठंडा करना किस विधि द्वारा? मतलब हाँ, आप पूछेगा अशुद्ध जल को शुद्ध करना आसवन विधि द्वारा। अशुद्ध जल को शुद्ध करना आसवन विधि। अशुद्ध जल को शुद्ध करना आसवन विधि द्वारा। आप पूछेगा कि जैसे मान लो कि जैसे वहाँ के नलिक पानी है, ठीक, नलिक पानी है तो नलिक पानी कौन विधि द्वारा शुद्ध किया जाएगा? आसवन विधि द्वारा। और समुद्र के पानी को कौन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। जब गर्म करता है तो जो नमक की मात्रा लवण रहता है ऊपर कौन सी कहता है? उड़ जाता है। तो इससे कौन सी होता है? क्या चीज? हाँ, गंगा जी का पानी जल्दी मतलब सड़ता नहीं है, उसमें जो रहता है ना कौन चीज के द्वारा थी वो साफ करके? हाँ, साफ किया मतलब वह आसवन विधि द्वारा। आप पूछेगा आसवन पूछेगा तो पानी को, अशुद्ध पानी को शुद्ध किया जाता है कौन विधि? आसवन विधि। आप पूछेगा पेट्रोल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? प्रभाजी आसवन। कौन सी आसवन? प्रभाजी आसवन। अब आसवन खाली पूछेगा तो जब आसवन खाली पूछेगा तो जल को शुद्ध, अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि द्वारा। और अशुद्ध पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। तो प्रभाजी आसवन द्वारा किस चीज को शुद्ध किया जाता है? जल आसवन के द्वारा। प्रभाजी आसवन के द्वारा किस पदार्थ को शुद्ध किया जाता है? अब आसवन द्वारा प्रभारी आसवन के पेट्रोल, सॉरी हाँ, अब आसवन द्वारा जल। प्रभाजी आसवन द्वारा किस पदार्थ को शुद्ध किया जाता है? पेट्रोल को। तो पूछेगा पेट्रोल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? प्रभारी आसवन के द्वारा। प्रभाजी आसवन के द्वारा। और जल को, अशुद्ध जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन के द्वारा। किसके द्वारा? आसवन के द्वारा।
अब आते हैं जैसे देखो पेट्रोल का उत्पाद, तो जो पेट्रोल को किस विद्युत द्वारा शुद्ध किया जाता है? प्रभारी आसवन। डीजल के, केरोसिन के, मोबिल के, ग्रीस के, ये सब कौन सा रहता है? देखो आप समझो कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, ग्रीस, वैसलीन, बॉडी लोशन जो है ना, इन सभी का क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है। इसमें क्वथनांक कौन सा होता है? कम होता है। क्वथनांक मतलब समझा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबालना, कौन सी? उबालना। इसमें कौन सी कम होता है? कैसे कम होता है? की समझा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कम होता है, समझा कि नहीं समझा? बताएं। नहीं, लहर जाता है डायरेक्ट। इसमें खाली जब पेट्रोल जो आता है खाली बाहर रख देगा ना, बाहर में जो उड़ जाएगा, ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। इसमें उतना क्षमते नहीं कि मतलब उबल सके। जैसे पानी को बाहर में रख देंगे तो कुछ नहीं होता, उसको उबालेंगे तो उबलता है, तो ऊपर उठता है, तो फिर भाप बन के उड़ता है कुछ पानी की मात्रा। लेकिन पेट्रोल को ऐसे खाली रख देगा ना, जो उबलेगा तो छोड़ दो, ऐसे पहले उड़ जाएगा, सफा है। पेट्रोल कौन सी करता है? ऐसे उड़ जाता है। तो इसमें क्षमता है बॉइलिंग पॉइंट करने का, उबलने की क्षमता है। तो पूछेगा पेट्रोल में क्वथनांक कम होता है कि बेसी होता है? पेट्रोल में क्वथनांक का मात्र बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर है, मतलब नहीं के बराबर। हमको नहीं लगता कि पेट्रोल को उबल सकता है, लेकिन जो अब आ रहा है पेट्रोल वो भले उबल सकता है। हमको लगता है कि खाली पानी रहता है 50% मतलब 80% खाली, हाँ 80% एथेनॉल, 20% पेट्रोल मिलता है डायरेक्ट, ये उबल सकता है। लेकिन जो ओरिजिनल है ना, उन्हें उबल सकता है पेट्रोल, खाली रखेगा जो उड़ जाएगा। केरोसिन, ये किसमें? इसमें भी क्वथनांक मात्रा कम। डीजल में भी केरोसिन क्वथनांक मात्रा कम। मोबिल में भी कम, इसमें चलेगा लेकिन इसमें कम होता है मुख्य रूप से। ग्रीस में भी कम, और वैसलीन में भी, और बॉडी लोशन में भी कम होता है इसमें क्वथनांक मात्रा। समझा यहाँ तक? आप समझेंगे कि निस्यंदन क्या है। कौन सी? निस्यंदन। निस्यंदन को इंग्लिश में कहते हैं फिल्ट्रेशन। कौन सी? फिल्ट्रेशन। निस्यंदन को इंग्लिश में फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन क्या है? निस्यंदन। फिल्ट्रेशन को हिंदी में निस्यंदन, फिल्ट्रेशन को हिंदी में निस्यंदन, और इंग्लिश में फिल्ट्रेशन। समझा? तो फिल्ट्रेशन क्या था? निस्यंदन। तो जमीन के अंदर भूस्थल जल निस्यंदन द्वारा शुद्ध होता है। देखो पहले समझो, जैसे बारिश हुआ था, तो बारिश हुआ तो कहाँ गिरा? भूमि पर। भूमि पर गिरा था, यहाँ पे गोबर भी है, मट्टी भी है, अनेक अपशिष्ट पदार्थ भी है कि नहीं? तो यहाँ जब गिरा था कौन सी सत्व पर घिल गया, मतलब एक पानी में मिल गया, तो शुद्ध पदार्थ के शुद्ध पदार्थ अशुद्ध हो गया। अब देखो जैसे जमीन में ओनली सिर्फ खाली पानी चूस के जाता है, अपशिष्ट पदार्थ ऊपर मटा जाता है। एक तरह से मानो तो जाली है, एक तरह से जमीन कौन सी है? चलनी एक तरह से। जब गिरा तो इसे इसको अंदर मतलब छेदने नहीं कि हो चल जाएगा मुख्य रूप से, वो तो खाली पानी जो होता है ना, पानी नीचे टस 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 करके, मतलब धीरे करके नीचे, मतलब नीचे चल जाता है, नीचे पानी चल जाता है। तब पूछेगा कि जो रहता है कौन चीज? जमीन के अंदर भूजल, जमीन के अंदर जो भूजल है ना पीने वाला, उस किसी विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। निस्यंदन। जमीन के अंदर जो भूजल जो हम लोग पीते हैं पानी, किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? निस्यंदन विधि द्वारा हम लोग निस्यंदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसको कौन सी कहते हैं इंग्लिश में? निस्यंदन को फिल्ट्रेशन। निस्यंदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। निस्यंदन को इंग्लिश में फिल्ट्रेशन। निस्यंदन को इंग्लिश में फिल्ट्रेशन। निस्यंदन क्या है बताओ? अब बताओ तुम, निस्यंदन क्या है? निस्यंदन मतलब जैसे जमीन के अंदर से निकाले गए पदार्थ को उसे फिल्ट्रेशन करते हैं। जमीन के अंदर से, जमीन के अंदर में, जमीन पर जो पानी गिरा, जमीन पर जो पानी गिरा उसके बाद में जो अंदर रिसरिस के अंदर गया, तो रिसरिस के जो अंदर गया, जब उसके बाद में जो पानी हम निकालते हैं, तो जब ऊपर से जब पानी गिरा तो कौन सी था? शुद्ध क्या शुद्ध? जो ऊपर से पानी गिरा तो मुख्य रूप से शुद्ध था, ऑलरेडी शुद्ध है। लेकिन इस छना के मुख्य रूप से रिसरिस कर कहाँ गया? अंदर भूजल में गया। भूजल में जाके मिला, उसके बाद में तो ये छना यहीं पर, तो नीचे जाके कौन सी हुआ? शुद्ध। तो नीचे वाला फिर पानी हम लोग पीते हैं कौन? शुद्ध पानी। शुद्ध मुक्त पीते कि नहीं? तो समझ गया निस्यंदन के विधि द्वारा भूमि जल वाला शुद्ध कैसे पानी होता है? निस्यंदन विधि द्वारा। समझ गया यहाँ तक? अब समझो, देखो आगे देखो, जैसे आगे है अवस्था परिवर्तन है ना। अब जैसे अवस्था परिवर्तन समझना है, जैसे मुख्य रूप से देखो ठोस, जैसे ठोस से द्रव है, गैस है, तो ठोस को जब गर्म किए तो कौन सी द्रव में बदला? तो कौन सी कहा लगा? द्रवन। कौन सी? द्रवन। ठोस को जब गर्म किए, जैसे पानी, जैसे बर्फ के देखो, बर्फ को जब गर्म किए तो कौन सी में बदला? द्रव में। तो द्रव पानी में कौन सी? द्रव है मुख्य रूप से, तो द्रवन हुआ। और द्रव को जब गर्म किए तो वाष्पन। तो द्रव जैसे पानी है ना, पानी है, तो पानी जो गर्म करता है तो कौन से रूप में निकलता है ऊपर? वाष्प के रूप में। तो द्रव को गर्म करेंगे तो वाष्पन, और ठोस को गर्म करेंगे तो द्रवन। ठोस को जब गर्म किया तो द्रव में जाके मिला तो द्रवन, और जब द्रव को जब गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में, गैस के रूप में बनेगा, तो वाष्पन। कौन सी? वाष्पन। अब देखो क्या कहता है कि गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलना है। अच्छा, तो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना है। जैसे ठोस कपूर कौन सी है? ठोस है ना।
जैसे ठोस के हम बताए थे, जिसका आकार आवेतन दोनों निश्चित हो, तो जो कपूर है उसका तो कुछ आकार होवे करता है, कुछ तो उसका मतलब कुछ तो मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी है उसका तो भार होवे करता है, वजन तो उसका है। तो ठोस है मुख्य रूप से, ठोस ऐसी है, इसको डायरेक्ट कौन रूप में गैस के रूप में जाता है, ऊर्ध्वपातन के रूप में। जैसे जलाते हैं उसको, कपूर को जलाते हैं ना, तो जो धुआं जल के उड़ता है कौन चीज में डायरेक्ट बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा गैस में बदलता है ना। जैसे जला वो कपूर जला तो गया क्या नहीं, उड़न रहा है। जैसे अब जो जैसे कहेगा लकड़ी में तो जलता है, तो लकड़ी जलता है तो उसका राख बनता है, लेकिन इसका राख बनता है नहीं, तो डायरेक्ट कौन गैस के रूप में उड़ गया कि नहीं। तो कौन विधि, ऊर्ध्वपातन। कपूर कौन सी है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कौन सी है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कौन सी है, ऊर्ध्वपातित। अब देखो इधर ठोस द्रव गैस है, अब देखो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल देता, कौन सी विधि, निक्षेपण। ठोस से डायरेक्ट अगर गैस बनेगा तो निक्षेपण, और फिर देखो गैस से जब द्रव बनेगा तो संघनन। द्रव बनेगा तो जैसे देखो पानी को गरम किए ना, तो वाष्पन के रूप में ऊपर उड़ा, तो उसको जो ऊपर में एग्जीक्यूट करके कलेक्ट करके और फिर उसको कौन सी में, द्रव में रूप में करता है कि नहीं, तो कौन सी होगा, संघनन। तो देखो की बताते हैं संघनन, देखो कैसा है, कहता है कि बादल कैसे बनता है। तो जब ये गर्म हवा चल रहा है पृथ्वी पर, कौन सी गर्म हवा चल रहा है, जब गर्म हवा चलता है ना, तो जब मौसम हीट होता है तो कौन सी करता है, जब देखो कोई भी चीज़ जब गर्म होता है ना तो ऊपर की ओर भागता है। तो जब हवा गर्म होता है ना तो ऊपर की ओर भागता है, कहाँ भागता है, ऊपर की ओर। तो जब ऊपर की ओर जाता है, ऊपर जैसे मानो ये पहाड़ है, ठीक, ये पहाड़ है, तो जब हवा यहाँ, ये पृथ्वी है, यहाँ गर्म होते होते कहाँ भागता है, ऊपर की ओर। कोई भी चीज़ गर्म होता है कहाँ भागता है, ऊपर की ओर। तो ऊपर भागते भागते जब ऊपर अंत तक गया तो मतलब मौसम जैसे ठंडा हो जाता है। जैसे कोई भी चीज़ ऊपर ऊपर जैसे एक सीमा होता है, जब ठंडा हो जाता है तो झुकता है तुम, तो कहाँ से याद होगा। हाँ अभी ऐसे से कर रहा था जी, देखो तो नीचे में कौन सी, पृथ्वी पर धूप लूक चला है तो कौन सी होगा, तो गर्म हुआ ना हवा। तो कोई चीज़ गर्म होता तो कहाँ भागता है, ऊपर। तो ऊपर गया, ऊपर जैसे 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 कौन सी हो गया, जिससे 4-5 जिससे कौन सी ठंडा हो गया, मुख्य रूप से कौन सी हो गया, ठंडा हो गया। तो ठंडा होता है तो फिर कौन सी था, जिससे कौन सी रूप में, अभी तो गैस के रूप में था, तो ठंडा हुआ तो संघनन, मतलब संघनन बन के कौन सी पानी के रूप में बरस गया। तो ये चलते बादल कैसे बनता है, कैसे बरस जाता है, समझा। तो उसी संघनन, तो डायरेक्ट कहेगा कि गैस से द्रव का बनना, कौन सी, संघनन। तो जो हवा गर्म था वो तो एक रूप से गैस के रूप में था, जब गर्म इसको किए तो गर्म किए तो कौन सी ऊपर जाते कौन सी हुआ कि एक समय ठंडा हो गया, ठंडा हो गया संघनन के रूप में कौन सी, द्रव, पानी गिरा दिया तो द्रव बना। और फिर द्रव से ठोस में, द्रव मानी पानी है, तो पानी से हम बर्फ जमा देते, कौन सी, जमा, तो हिमीकरण। द्रव से गैस का बनना, द्रव के संघनन। द्रव से ठोस का बनना, द्रव से ठोस का बनना, हिमांक। हिमीकरण। और गैस से द्रव का बनना, संघनन। कैसे याद रखेगा कि नीचे हवा कौन सी था, गर्म था, गर्म होकर कहाँ ऊपर चढ़ा, चढ़ते चढ़ते ऊपर ठंडा हो गया, ठंडा होकर पानी द्रव, तो पानी कौन सी, द्रव हो गया, तो है ना, गिरा बादल बन के पानी है, समझा। कोई दिक्कत। आप पूछेगा कि प्रमुख ऊर्ध्वपातित पदार्थ का नाम बताओ, तो 4 गो ऊर्ध्वपातित पदार्थ का नाम बताओ। ऊर्ध्वपातित पदार्थ का नाम बताओ। कपूर कौन सी है, ऊर्ध्वपातन नहीं है। आयोडोफॉर्म कौन सी है, आयोडीन, नेफ्थलीन, कौन सी है सब, हाँ, नौसादर, ऊर्ध्वपातित। तो गर्म करने पर सीधे कौन सी बदल जाता है, गैस के रूप में। ठोस से डायरेक्ट कौन रूप में, गैस के रूप में। कौन रूप में, गैस के रूप में। अब देखो ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलेगा, द्रवनांक। ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलेगा, द्रवनांक। और द्रव जिस ताप पर, ताप मतलब बॉइलिंग पॉइंट खोलता है किस, जिस ताप पर, तो द्रव जिस ताप पर, देखो क्या होता है द्रव में, क्या एग्जाम्पल बता पहले, उसके बाद में बताते हैं। पानी, पानी है, पानी का उबलने का पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, वो तो जम जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस किसका है, पानी का। तो पानी 100 डिग्री पर जब खौला, तो खोलते खोलते अगर उसको खोलते उसको 100 डिग्री से बेसी नहीं होता है, समझा। अगर 100 डिग्री तो हो गया ना, तो फिर पानी नहीं रहेगा, फिर गैस में बदल जाएगा, वो कौन सी बदल जाएगा, गैस के रूप में। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, उसी के आसपास में रहता है, ठीक। तो ठोस से द्रव में बदलना, कोई द्रवनांक हो गया है, तो ठोस कौन सी था, जिसे कौन सी था, जैसे ठोस मान लो कि बर्फ है, बर्फ से कौन सी द्रव में बदला, द्रवनांक। और द्रव जिस ताप पर गैस में बदला, तो द्रव यानी पानी जिस 100 डिग्री सेल्सियस अगर बेसी कर दें तो फिर कौन सी रूप में बदल गया, गैस के रूप में। तो कौन सी हो गया, क्वथनांक किसे, जिस ताप पर
गैस में बदलता है तो कौन जो उबलने लगा ना तो बॉइलिंग पॉइंट हुआ ना। अब फिर देखो गैस से आओ, गैस जिस ताप पर द्रव में बदलता है उसे कौन कहते हैं संघनन, और द्रव जिस ताप पर ठोस में बदलता है हिमांक, तो बता दीजिए थे। तो हिमांक को इंग्लिश में कौन जी कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज में जमता है कि नहीं तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट, हिंदी में कहेगा तो हिमांक। कौन सी हिमांक, हिमांक बिंदु, और इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीज जानता है उसको हिंदी में कौन जी कहता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इंग्लिश में, हिंदी में हिमांक बिंदु। कौन सी हिमांक। अगर पॉइंट नहीं बोलेंगे खाली फ्रीजिंग बोलेंगे तो फ्रीजिंग मतलब हिंदी में कौन जी कहते हैं, हिमांक। तो कुछ ऐसा शब्द है जो सब इंग्लिश में बोलता है, कुछ ऐसा शब्द है कि सब इंग्लिश में बोलता है। जैसे सब फ्रीज बोलता है कि नहीं, फ्रीज मुख्य रूप से कौन शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, और उसको हिंदी को जानता है हिमांक, जानता है नहीं। तो कुछ ऐसे शब्द है कुछ सब इंग्लिश से जानता है। तो देखो पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक उबलने का पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 212। कितना फ़ारेनहाइट पूछेगा, पानी का फ़ारेनहाइट कितना होता है, 212। आपको सेल्सियस कितना डिग्री सेल्सियस होता है पानी का, 100 डिग्री। पानी का सेल्सियस में पूछेगा तो 100 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 212, और केल्विन में 373। अगर पानी का पूछेगा, पानी कितना केल्विन पर होता है, पानी का केल्विन 373 केल्विन। और र्यूमर में पूछेगा तो 80 र्यूमर। पानी का कितना र्यूमर होता है, र्यूमर मतलब अलग अलग होता है। जैसे सेल्सियस है, जिसका फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट मतलब समझा। जैसे देखो कि हम लोग को जो है ना इसमें लिखना है, लेकिन हम बताते हैं कि फ़ारेनहाइट मतलब होता है, जैसे बुखार चेक कराया है कभी तो डॉक्टर नहीं कह देता है कि 100 डिग्री बुखार है, डिग्री बोल दिया। डिग्री आदमी के यहाँ पानी यहाँ उड़ जा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी रह पा रहा है, गैस में बदल जा रहा है। और 100 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो हम लोग शरीर रह पाएंगे नहीं। तो की बोल दिया, हमने के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, हाँ तापमान शरीर का कितना होता है, 34 होता है लगभग, 34-35 लगभग सेल्सियस, 35-36 मतलब वह 30 से 35-36 के बीच में होता है। ठीक, न्यूनतम बता दिए वहीं लगभग में। तो हमने सेल्सियस 34-35, और बुखार कितना बता दिया डॉक्टर हमने के, झोला छाप कितना बता दिया, 100 डिग्री बोले, 100 डिग्री पार हो गया लो, जब बच गए हो ऐसे हो लो, डिग्री में बता दिया। और उसको मुख्य रूप से उसको पता नहीं है कि बुखार जो होता है फ़ारेनहाइट में ना पाता है, कौन सी में, फ़ारेनहाइट में। कितना फ़ारेनहाइट में। तो पानी का फ़ारेनहाइट कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट। कितना पानी का फ़ारेनहाइट कितना होता है, 212। तो हम लोग वो हित कहते हैं। तो हम लोग के फ़ारेनहाइट कितना बुखार बता दिया, 100 डिग्री बता दिया, लेकिन कौन सी में मुख्य रूप से है, बारिश आ गया बारिश। क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं, आप बताएंगे कल यहीं तक।